कहानी चाइना में शुरू होती है, जहाँ एक लड़की वे एक फूल की ड्राइंग बना रही थी। उसके पापा उसको बताते हैं कि ये एक कोप्स फ्लावर है जो रेयर प्लांट है और वो मक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अजीब सी बदबू निकालता है। और फिर हम देखते हैं कि वे और उसके पापा के गालों पे बहुत बड़े बड़े गंदे से निशान होते हैं। और उसके पापा बहुत ही खुशी से उसको बताते हैं कि उन्होंने एक इन्वेंशन करा है जिससे वो वापस से सुंदर बन सकते हैं। फिर वो एक चूहे की स्किन का टुकड़ा उठाते हैं और उस पर एक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं जो उन्होंने जस्ट अभी अभी बनाया था। वो स्किन को अपने गालों पे लगाते हैं और थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं कि उनकी चोट धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई है। उसके पापा बहुत ही खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन तभी एक डरावना ट्विस्ट आता है जब उनकी स्किन वापस से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे स्किन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका पूरा का पूरा मुंह ही कवर हो जाता है। जैसे वो घबरा कर एक चाकू से अपने मुंह को काट के उस स्किन को बढ़ने से रोकते हैं, पर वो स्किन दोबारा से बढ़ने लगती है। ये देखकर वे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पापा की मदद करने के लिए एक चाकू से उनकी स्किन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के दौरान वो गलती से उनकी जान ले लेती है। अब हम देखते हैं कि वे बड़ी हो चुकी है और वो अपने पापा की तरह एक जीनियस है और वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है जो उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते। एक दिन वे को एक स्कॉलरशिप मिलती है न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वो बिना कुछ सोचे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वहाँ वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। न्यूजीलैंड पहुँचने पर उसकी आंट लिंग उसे पिक करने आती है। वो उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है। रास्ते में वो वे को बताती है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती, अब वो और उसकी बेटी एंजेला दोनों साथ में रहती हैं। क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो ऐसा हो सकता है कि वो और एंजेला दोनों घर पे अकेले रहें। घर पहुंचने के बाद आंट लिंग एंजेला को वे से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंजेला उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिलती है और वहाँ से चली जाती है। वे फिर अपने रूम में आती है और अपने पापा को याद करने लगती है। अगली सुबह जब वे की यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक होमलेस इंसान से होती है जिसका नाम होता है जॉन, और उसका भी फेस वे की तरह बिगड़ा हुआ होता है। वो उससे साइंस बिल्डिंग का रास्ता पूछती है और जॉन उसकी हेल्प कर देता है। क्लास में पहुंचने के बाद डॉक्टर पॉल नाम की एक प्रोफेसर लेक्चर में पढ़ा रही होती है और एंजेला अपने बेस्ट फ्रेंड्स ईव और जैस्मिन के साथ बैठी होती है, जबकि वे पीछे अकेली बैठी थी। जब प्रोफेसर सबके टेस्ट के नंबर बताने लगते हैं तो सबको शौक लगता है क्योंकि वे ने 100% स्कोर किया होता है। क्लास के बाद वे साइंस लैब जाती है और अपने पापा की नोटबुक खोल के उनकी रिसर्च को दोबारा से शुरू करने लगती है। वहाँ एक प्रोफेसर उसको देख लेता है और उसको अपने साथ असिस्टेंट बनने का मौका देता है और वे चुपचाप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर की रिसर्च से पता लगता है कि वे के पापा एक ऐसी टेक्निक पे काम कर रहे थे जिनसे लोगों की स्किन ठीक हो सकती है। एक दिन वे एंजेला और उसकी दोस्तों को अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। पहले तो ये सब उसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं, उसके घर चले जाते हैं। खाना देखने पे एंजेला और ईव बहुत ही गुस्से में और रूड तरीके से उठ के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैस्मिन थोड़ा सा खाना खाती है और उसको खाना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। घर आते वक्त वो दोबारा से जॉन से मिलती है और उसको बताती है कि वो एक ऐसी चीज़ पे काम कर रही है जिससे लोगों का चेहरा ठीक हो सकता है। हालांकि जॉन उसे कहते हैं कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो जैसी भी है वो बहुत अच्छी है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने वे को हटा के जैस्मिन को अपना असिस्टेंट बना लिया है। वे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक रात वे नर्सरी में से वही कोप्स फ्लावर को चुरा लेती है जिसके बारे में बचपन में उसके पापा ने उसको बताया था। वो लैब जाकर एक्सपेरिमेंट करती है, अपनी थाई की स्किन की लेयर काट के उसे सॉल्यूशन के साथ रीअटैच करती है और वो काम कर जाता है। ये जानने के बाद प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन जब ईव प्रोफेसर और वे को लैब में साथ देखती है तो उसे लगता है कि वे प्रोफेसर को सिड्यूस कर रही है। ईव उनकी एक ऐसी फ़ोटो लेके एंजेला को भी भेज देती है, जिससे गुस्से में आकर एंजेला वे को मारने पीटने लगती है और मारपीट के दौरान वे एंजेला की आँख के अंदर चॉपस्टिक मार के उसको जान से मार देती है। लेकिन वे यहाँ पे रुकती नहीं है। वो एंजेला की स्किन निकालती है, उस पर सोल्यूशन लगाकर उसे अपने चेहरे पे लगा लेती है और अब वो एंजेला जैसी दिखने लगती है। अगले दिन जब वे यूनिवर्सिटी जाती है एंजेला बन के, किसी को शक नहीं होता, लेकिन जब वो एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाती है तो वहाँ पे उसका फेस गिर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड शॉक में आकर पहाड़ी से नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तभी वे ईव को अपने घर बुलाती है रात को सोने के लिए, लेकिन रात को सोने के बहाने वो उसको जान से मार के उसका फेस भी अपने मुंह पे चिपका लेती है।
कुछ दिन बाद प्रोफेसर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लेता है और अब वो ईव को बुलाता है ये सब दिखाने के लिए। एक्चुअली में वो ईव नहीं, वे है। वे उसका फॉर्मूला चुराने लगती है और प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि ये एक्चुअली में ईव नहीं, वे है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वे उसके गले में इंजेक्शन घुसा देती है। प्रोफेसर भी इस म्यूटेशन का शिकार बन जाता है और वे उसके गले में स्ट्रो घुसाकर उसको टॉर्चर करने लगती है। ये सारी चीज़ें पड़ोसी देख रही होती है और फिर वो पुलिस को बुला लेती है। वे वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है लेकिन वो जॉन के साथ फ्यूज़ हो जाती है और एक बहुत ही अजीब क्रिएचर बन जाती है। आखिरकार एंजेला, ईव और जैस्मिन की डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं और प्रोफेसर बहुत ही बुरी हालत में होता है और वे का कहीं कोई अता पता नहीं होता और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।